यार आज पूरा दिन बस एक ही चीज देखी, दिल्ली की तस्वीरें। कहीं पुलिस, कहीं छात्र, कहीं भगदड़, कहीं लाठियां, कहीं लोगों को उठाकर क्या है बसों में बिठाया जा रहा है। और सच बताऊं ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आखिर में सामने कोई अपराधी नहीं खड़ा था, अपने ही देश के बच्चे खड़े थे जो कल तक लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, आज वो सड़कों पर हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पता है सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ ये सब देखकर? ये कि हम शायद अब ऐसी तस्वीरों के आदी हो चुके हैं भाई। जैसे ही कोई यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट होता है, हमें क्या है, हमें पहले पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। बैरिकेड लगेंगे, पुलिस आएगी, धक्का मुक्की होगी, कुछ लोग गिरेंगे, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होंगे और उसके बाद दो लोग दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। एक बोलेगा पुलिस सही थी, दूसरा बोलेगा छात्र सही थे। लेकिन यार मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जो नुकसान है, सबसे ज्यादा लॉस है, वो हमेशा असली मुद्दे का होता है। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि कानून का कोई मतलब नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी ने गलत किया तो कार्रवाई होनी चाहिए भाई, इसमें कोई बहस ही नहीं है, इसमें बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन यार हर बार ये जो समाधान है वो लाठी और आंसू गैस ही क्यों बन जाते हैं भाई? क्यों पुलिस लाठी का यूज करती है? मतलब इतनी बड़ी बात हो जाती है कि पहले बैरिकेड लगेंगे, फिर धक्का मुक्की होगी, फिर लोग गिरेंगे, फिर वीडियो वायरल होगी, है ना? और उसके बाद अपने अपने पक्ष में लड़ना शुरू कर देंगे लोग, है ना? सोशल मीडिया है ये, आप जानते ही हैं। मुझे समझ नहीं आता क्या हमारे सिस्टम में बातचीत की जगह इतनी कम हो गई है? क्या किसी भी बड़े छात्र आंदोलन का अंत लगभग तय हो चुका है? पहले तनाव होगा, फिर टकराव होंगे, है ना? फिर यहां पर कार्रवाई होती है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, फिर सोशल मीडिया पर बहसें शुरू हो जाती हैं और कुछ दिन बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के मन में गुस्सा था, क्या वो सच में शांत हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता भाई। मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात पर लगता है? सोशल मीडिया पर लोग 15 सेकंड की क्लिप देखकर जज बन जाते हैं। कोई बोल रहा है पूरी गलती क्या है, पुलिस की है, कोई बोल रहा है सारे छात्र उपद्रवी हैं। अरे भाई जिंदगी रियल नहीं है भाई, 15 सेकंड में पूरी कहानी थोड़ी पता चल जाती है। आज अगर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो यहाँ पर दिखाऊं जिसमें पुलिस लाठी चला रही है, तो मुझे लगेगा पूरी गलती पुलिस की है। अगर मैं सिर्फ दूसरी वीडियो यहाँ पर देखूं या दिखाऊं आपको जिसमें कुछ लोग बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, तो लगेगा पूरी गलती किसकी है, छात्रों की है। लेकिन सच शायद इससे कहीं ज्यादा अलग होता है, इनके बीच में सच होता है भाई। इस वीडियो 15 मिनट की क्लिप आपको ये डिसाइड नहीं करती कौन गलत है कौन सही है। इसलिए मैं कभी भी इतनी जल्दी फैसला नहीं सुनाता भाई। और सच बोलूं मुझे उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। देखो तैयारी करने वाला इंसान अपना एक दिन भी यूं ही बर्बाद नहीं करता। वो नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है बच्चा, यूपीएससी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। जिस बच्चे के लिए सुबह का 1 घंटा भी कीमती होता है, जो टाइम टेबल बनाकर पढ़ता है, जो हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ता है, टेस्ट सीरीज नोट्स सब कुछ में लगा रहता है भाई, वो अगर यहाँ पर सड़क पर खड़ा दिखाई दे तो जाहिर सी बात है कि भाई उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। कम से कम उसकी बात तो आराम से सुननी चाहिए। हो सकता है आप उसकी बात से सहमत ना हो, यह आपका अधिकार है, लेकिन बिना सुने उसे गलत से कह देना, उसे गलत मान लेना, शायद ये भी ठीक नहीं है। और पुलिस, देखो पुलिस भी अपना काम कर रही है भाई, उनको भी आदेश मिलते हैं, घंटों वो धूप में खड़े रहते हैं, हजारों लोगों की भीड़ संभालना, तनाव में यहाँ पर फासला उसको कम करना, तनाव पर काबू पाना, ये भी आसान नहीं होता है। इसलिए मैं पुलिस बनाम छात्र वाली बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं भाई। क्योंकि नीचे खड़े दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एक को लगता है उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, छात्रों की यानी, दूसरे को कहा गया यानी पुलिस को भाई कि किसी भी हालात में कानून व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। तो सवाल नीचे खड़े लोगों से कम, ऊपर बैठकर फैसला लेने वालों से ज्यादा होना चाहिए भाई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची ही क्यों। मुझे तो लगता है अगर बातचीत समय पर हो जाए तो शायद लाठी की जरूरत ही ना पड़े भाई। ये जो चल रही चीजें, अगर सामने वाले को भरोसा दे दिया जाए कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तो शायद सड़क पर उतरने की नौबत ही ना आए। लेकिन जब लोगों को लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा है, इन बच्चों को लगता है कोई सुन ही नहीं रहा है, जो सिस्टम है वो बहरा हो चुका है, तब गुस्सा बाहर आता है। और भाई गुस्सा जब बाहर आता है ना, तो नुकसान दोनों तरफ होता है। आज अगर किसी छात्र को चोट लगी होगी तो उसके घर वाले भी परेशान होंगे ही होंगे। अगर पुलिस को वहां पर चोट लगी होगी तो उसके परिवार वाले भी परेशान हुए होंगे यार। इसलिए मैं इसे जीत हार की तरफ देख ही नहीं रहा हूं भाई, इसे जीत हार की तरफ, क्योंकि जीत किसी एक की नहीं हुई है यहाँ पर।
और एक बात, किसी भी आंदोलन की असली ताकत भीड़ नहीं होती है, उसकी नैतिक ताकत होती है भाई। अगर आपकी बात मजबूत है तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर कहीं कानून टूटता है, अगर कहीं हिंसा होती है, अगर कहीं गुस्सा हावी हो जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी आंदोलन का होता है जो अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि फिर टीवी पर मुद्दा नहीं चलता है, फिर टकराव चलता है। ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं टीवी पर। यहां पर बहस ये नहीं होती तब कि ये लोग मांग क्या कर रहे हैं, आंदोलनकारी जो प्रोटेस्ट में हैं वो मांग क्या कर रहे हैं, इस पर बहस नहीं होती। बहस ये होने लगती है कि किसने किसको धक्का दिया, किसने पहले यहां पर गोलियां चलाई, किसने किस पर लाठियां चलाई, किसे हिरासत में लिया गया, और असली बात पीछे छूट जाती है। बस सही बता रहा हूं, आज जो तस्वीर आई है ना, उन्हें देखकर बस यही लगता है कि जीत किसी की नहीं हुई। अगर छात्र घायल हुए तो दुख की बात है भाई, अगर पुलिस वाले घायल हुए तो वो भी दुख की बात है, क्योंकि आखिर दोनों ही इसी देश के हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। दोनों आमने सामने क्यों खड़े हैं भाई, ये सवाल मुझे परेशान करता है। मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर वो नहीं होती जिसमें सड़क पर बैरिकेड हो। सबसे अच्छी तस्वीर पता है क्या होती है, जिसमें एक टेबल हो और दोनों तरफ लोग बैठे हो और बातचीत हो रही हो। मतभेद नहीं रहेंगे भाई, इसमें राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर बातचीत बंद हो गई तो फिर सड़कें बोलना शुरू कर देती हैं, जो दिख रहा है। और आज शायद हमने ये सारी चीजें देखी भी है, देखी भाई। उम्मीद बस यही है कि अब आगे खबरें लाठीचार्ज की नहीं आएंगी, बातचीत की आएंगी। एक टेबल पर दो पक्ष बैठेंगे, यहाँ पर खबरें हिरासत की नहीं आएंगी, समाधान की आएंगी। और सबसे जरूरी बात, जो लाखों छात्र ये सब देख रहे हैं ना, उनके मन में यह भरोसा पैदा होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि आखिर में नुकसान किसी नेता का नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी यहाँ पॉलिटिशियन का नहीं होता, नुकसान उस छात्र का होता है जो अगले दिन फिर अपनी किताब खोलता है, लेकिन भाई उसके दिमाग में पढ़ाई नहीं होती है, इन्हीं तस्वीरों में वो उलझा रहता है। बस यही मेरी सोच है। आप सहमत हो या असहमत, आराम से अपनी राय लिखिएगा। लिखिए भाई आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन मत बनाइए, क्योंकि बहस से लोकतंत्र मजबूत होता है, नफरत से नहीं। सरकारों का विरोध करिए, बिल्कुल लोकतंत्र में विरोध की एक जगह है, लेकिन ये विरोध इस तक ना हावी हो, इस तक ना पहुंचे कि संसद को तोड़ने, संसद को खत्म करने की बात यहां पर कही जाए, किसी धर्म विशेष पर यहां पर राजनीति करी जाए, ये भी उचित नहीं है। और नेताओं के लिए भी, ये जो बच्चे सड़क पर आज घूम रहे हैं, ये जो बच्चों में आक्रोश दिख रहा है, उनकी बातों को अगर समय रहते सुन लिया जाए तो ये सारी घटनाएं हो ही ना। अगर ये जो आपने आज सहमति की बात, आपने आज सहमति का जो भरोसा यहां पर आंदोलनकारियों को दिया, वो पहले अगर हो गया होता तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। 20 तारीख की जो यहां पर डेट यहां पर रखी गई, वो डेट रखी ही नहीं जाती, ये पहले से ही सारी चीजें फिक्स हो जाती, हट जाती। ये सरकारों को भी सोचना चाहिए, बच्चों को भी सोचना चाहिए कि देश हमारा है, हम ही इन सिस्टम में रहकर हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। किसी भी आंदोलन में यहां पर कानून व्यवस्था को तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर आप कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं तो कानून अपने तरीके से आपका इलाज भी कर सकता है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में आप अपनी राय लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये जो मामला है वो एक पक्ष के रूप में आप ना देखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।